दोस्तों, जहां आज के दिन में केंद्र सरकार रिटायरमेंट एज को लेकर विचार और विमर्श कर रही है और इस पर जोरों शोरों पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में रिटायरमेंट एज को लेकर सरकार इसमें एक बहुत बड़ा प्रपोजल ला सकती है, जहां रिटायरमेंट एज में बढ़ोतरी करने के बारे में केंद्र सरकार यहां पर सोच रही है। और रिटायरमेंट एज आज के दिन में जहां केंद्र सरकार के अंतर्गत 60 वर्ष है, उस रिटायरमेंट एज को अब 62 वर्ष और 65 वर्ष तक किए जाने की संभावना है और इस पर सरकार जोरों शोरों से काम कर रही है। जहां कुछ स्टेट में ऑलरेडी यहां पर रिटायरमेंट एज 62 वर्ष है, हालांकि कुछ स्टेट्स में भी यहां पर रिटायरमेंट एज को लेकर प्रपोजल चल रहा है, उस पर बातचीत चल रही है। खास तौर पर कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के अंतर रिटायरमेंट एज को 65 वर्ष तक किए जाने की संभावना है और इस पर गहरा विचार विमर्श चल रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत प्रोफेसर और हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के अंतर्गत वहां पर प्रोफेसर और डॉक्टर्स में रिटायरमेंट एज को 65 वर्ष तक किए जाने की संभावना है। हालांकि केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि कुछ जो सेक्टर्स हैं उसमें रिटायरमेंट एज को 70 वर्ष तक भी किए जा सकते हैं, जैसे कि बैंक के सीईओ का जो पदभार होता है उसको 70 वर्ष तक किए जाने की संभावना भी, ऐसी चर्चाएं जोरों शोरों पर चल रही है। दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे कि रिटायरमेंट एज बढ़ने से यहां पर कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं। हम इसको एनालाइज करेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे कि रिटायरमेंट एज से इंडिविजुअल को क्या नुकसान हो सकते हैं और आने वाले यूथ में कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं, यहाँ पर पब्लिक को क्या नुकसान हो सकते हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या बैड इफेक्ट हो सकते हैं और जो डिपार्टमेंट है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतर्गत क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो कॉलीग हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं रिटायरमेंट एज को लेकर। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि युवाओं में इसका कितना बड़ा बैड इफेक्ट होगा अगर भारत सरकार यहां पर रिटायरमेंट एज को बढ़ाती है, उसका हम यहां पर एनालाइज और एक गहन विश्लेषण करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार, इंडियन आर्मी रिटायर्ड सोल्जर और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और मेरी उन लोगों से भी खास गुजारिश है जो लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और भी वीडियोज प्राप्त हो सके और आप देख सकें, जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, जहां आज के दिन में भारत में बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है, नए रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, सरकार नए पदों को सृजित नहीं कर रही है, इस प्रकार से नए वैकेंसीज भी उत्पन्न नहीं हो रहे हैं और ऐसे में सरकार अब एक नया प्रपोजल लेके आ रही है। जी हां दोस्तों, अब सरकार जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें जहां रिटायरमेंट एज 60 साल थी, अब उसको बढ़ाकर 62 और 65 वर्ष तक करने की बातचीत चल रही है। सरकार इस पर प्रपोजल लेके आ रही है और जल्द ही संभावना है कि अब रिटायरमेंट एज अब 62 से लेकर 65 वर्ष तक हो सके, क्योंकि सरकार यहां पर अपने पेंशन के बर्डन को खत्म करना चाहती है। और उसी प्रकार अब जहां सरकार यहां पर ऑलरेडी ऑडहॉक सिस्टम में युवाओं से काम करा रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, युवा जो है यहाँ पर संविदा के अंतर्गत काम कर रहे हैं, ऑडहॉक के अंतर्गत काम कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरह वो सरकारी नहीं है यहाँ पर। और उसी प्रकार से यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का तो क्या कहना है, प्राइवेट कंपनी में तो ठेकेदारी प्रथा की भरमार चली है। तो जो युवा यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत काम कर रहा है, उस युवा का भविष्य भी कुछ नहीं कहा सकता है, कब वो नौकरी से निकाल लिया जाए और वो बेरोजगार हो जाए। तो ऐसे में यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जब सरकार ऐसे प्रपोजल को लेके आएगी, जाहिर है कि यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है। जहां भारत के अंतर्गत जो भारत का जो परिवार है, चाहे लोअर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल से भी नीचे वाला क्लास है, बीपीएल से भी नीचे वाला क्लास है, हर किसी का परिवार भारत का जो है वो सरकारी नौकरी की ओर आश्रित है। हर कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी करे, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी यही चला आ रहा है। अब ऐसे में युवाओं के जो ख्वाब हैं वो धरे के धरे रह सकते हैं, सपने धरे के धरे रह जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे में सरकारी नौकरी की वजह से बेरोजगारी बढ़ने की संभावना दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज लैप्स होने के चांसेस हैं, क्योंकि सरकार यहाँ पर नए वैकेंसीज को तो उत्पन्न नहीं कर रही और जहाँ रिटायरमेंट एज बढ़ा रही है। एक सर्वे के अनुसार ये पाया है कि आने वाले 20 साल में यहाँ पर 60 लाख वैकेंसीज लैप्स होने की संभावना है, क्योंकि रिटायरमेंट एज बढ़ जाएगी और नए पद सृजित नहीं होंगे। सरकार नए पदों को सृजित तो कर नहीं रही है और ना करेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑडहॉक सिस्टम चल गया है स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के अंतर्गत। तो इस प्रकार से जब रिटायरमेंट एज बढ़ जाएगी, इंडिविजुअल जो ऊपर बैठा हो रिटायर नहीं होगा, जो नीचे नया लड़का है वो नया लड़का कैसे
नौकरी पा पाएगा, कैसे रोजगार पा पाएगा, क्योंकि वो रिटायर ही नहीं होगा तो रोजगार कैसे पाएगा। इस प्रकार से वैकेंसीज यहाँ पर लप्स हो जाएंगी और एक भारत में बड़ी बेरोजगारी की संभावना नजर यहाँ पर आ सकती है। या तो सरकार कुछ ऐसा प्रपोजल लेके आए या सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत नए पदों को, नए रोजगार को उत्पन्न कर लिया जाए कि बेरोजगारी की जो बाढ़ है उसको कम किया जा सके। दोस्तों, सरकार में रिटायरमेंट एज को बढ़ने को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं जोरों शोरों पर, रिटायरमेंट एज को 62 से लेकर 65 वर्ष तक किए जाने की संभावना है, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। प्लीज आई बटन में क्लिक करके जरूर उस वीडियो को देखें ताकि आपके डाउट और भी क्लियर हो सके। और इस वीडियो में रिटायरमेंट एज की कमियों के बारे में बता रहा हूं, रिटायरमेंट एज को बढ़ने को लेकर उसकी कमियों के बारे में हम यहाँ पर विश्लेषण कर रखे हैं। इसके बाद मैं और एक वीडियो लेके आऊंगा, रिटायरमेंट एज को बढ़ाने से यहाँ पर क्या बेनिफिट हो सकते हैं, सरकार को भी क्या बेनिफिट हो सकते हैं और सब चीज में क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उसकी मैं और एक वीडियो लेके आऊंगा ताकि आप लोगों का इन सब चीजों से डाउट क्लियर हो पाए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिटायरमेंट एज बढ़ाने से यहां पर एक दूसरी जो बड़ी कमी है, यहां पर सीनियोरिटी की यहां पर कमी खल सकती है, प्रमोशन क्राइटेरिया उसका ठप हो सकता है, क्योंकि जो ऊपर इंडिविजुअल बैठा है, जो वर्किंग प्रोफेशनल ऊपर बैठा है, अगर वो रिटायरी नहीं होगा तो नीचे वाले का प्रमोशन कैसे होगा। तो यहां पर जाहिर है कि उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत उस इंडिविजुअल वर्किंग प्रोफेशनल का डी और मुराल कमजोर होने की यहां पर संभावना है, क्योंकि उसका प्रमोशन नहीं होगा तो उसका मुराल यहां पर कमजोर होगा, जिससे वो काम को अच्छी तरह नहीं कर पाएगा, अपना 100% नहीं दे पाएगा और स्ट्रेस में भी जा सकता है। तो इस प्रकार से यहां पर सीनियरिटी और प्रमोशन क्राइटेरिया में बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। जहां आज के दिन में भारत में एक युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते करते 35 साल लगा देता है, मान लिया जाए 35 साल में एक ग्रुप सी की नौकरी पाता है और 70 साल में, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, अगर 70 साल में उसकी डेथ हो जाती है तो 35 साल और मान लिया 25 साल तक और भी नौकरी करेगा। और जहां उसने 23 साल में पोस्ट ग्रेजुएट मान लिया जाए उसने कर लिया, 23 से लेकर 35 साल तक वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और वो जहां कोचिंग ले रहा है, कोचिंग का जो कोचिंग कराने वाला है वो करोड़पति बन चुका होगा, लेकिन वो मात्र 35,000 रुपए की आज के दिन में तनख्वाह पाने के लिए, ग्रुप सी की नौकरी में 35,000 30,000 की तनख्वाह पाने के लिए उसने अपने माँ बाप के, यहाँ तक कि उसने घर की जमीन भी गिरवी रख देती हुई, जमीन भी बेच दिया होगा किसी ने तो सरकारी नौकरी के चक्कर में अपना जीवन, आधा जीवन खत्म कर दिया सरकारी नौकरी के चक्कर में। और उसके बाद वो 35 साल के बाद सरकारी नौकरी भी पाता है तो क्या वो स्कूली खर्च और अपना कोचिंग के पैसे को वहन कर पाएगा, यहाँ पर उसके कर्ज को चुका पाएगा, क्या उतना मोटी रकम कमा पाएगा, कब उसको पूरा कंप्लीट करेगा। तो ऐसे में जाहिर है कि उस युवा जो वर्किंग प्रोफेशनल है, उस जो डिपार्टमेंट के अंदर वो ज्वाइनिंग लेगा तो लॉन्ग एज में ज्वाइनिंग लेगा, जिसके कारण उसके प्रमोशन क्राइटेरिया में तो इफेक्ट पड़ेगा ही, और नंबर दूसरा उस वर्किंग प्रोफेशनल के डी और मुराल में भी इफेक्ट पड़ेगा, जिससे वो वर्क को ठीक तरह नहीं कर पाएगा और कलीग पर इस पर बर्डन हो सकता है, उस ऑर्गेनाइजेशन और उस डिपार्टमेंट पर बर्डन हो सकता है। इससे यहाँ पर एक बहुत बुरा फर्क पड़ सकता है प्रमोशन क्राइटेरिया में रिटायरमेंट एज को बढ़ने को लेकर। दोस्तों, रिटायरमेंट एज के बढ़ने से तीसरी समस्या की ओर बढ़ते हैं। इससे एक तीसरी समस्या बहुत बड़ी उत्पन्न हो सकती है, जो है वर्किंग कैपेबिलिटी, यानी कि कार्यबल में असमानता आ सकती है। इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल जो सेम एज का है, यानी कि सेम बैचमेट है, तो अगर दोनों ने एक साथ ज्वाइनिंग ले रखी है और एक सेम एज का प्रमोशन पाकर वो ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन उसी के जो बैचमेट है और सेम एज का है और वो प्रमोशन नहीं पा पाया, तो उन दोनों की जो वर्किंग कैपेबिलिटी है, जो कार्य करने की क्षमता है, उसमें असमानता आ सकती है। ऊपर वाला तो काम अच्छी तरह करेगा क्योंकि वो प्रमोशन पा चुका होगा, लेकिन जो नीचे है वो काम को सही तरह नहीं कर पाएगा, अपना 100% नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके अंतर्गत कहीं कहीं एक कुंठा का भाव जो है उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, जिससे उस डिपार्टमेंट और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत उस इंडिविजुअल के, उस वर्किंग प्रोफेशनल की वजह से उसमें डिपार्टमेंट के अंतर्गत बर्डन आ सकता है और उस इंडिविजुअल को भी एक कुंठा का भाव उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार से
वर्किंग कैपेबिलिटी यानी कि कार्यबल में यहाँ पर असमानता दिखती हुई जाहिर नजर आ रही है। दोस्तों अब रिटायरमेंट एज के बढ़ने से होने वाले नुकसान को लेकर अब आगे बढ़ते हैं एक चौथी समस्या की ओर कि वो है रिटायरमेंट एज बढ़ने से मेडिकल समस्या भी यहां पर उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि जब रिटायरमेंट एज बढ़ेगी, जो ज्यादा उम्र में पहुंच जाएंगे तो उनमें मेडिकल समस्याएं आनी संभव है, जैसे कि आज के दिन में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल ये इत्यादि जैसे जो बीमारी है वो बढ़ती हुई जा रही है। तो ऐसे में जाहिर है कि रिटायरमेंट एज बढ़ने से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनमें इस प्रकार की समस्या आनी जाहिर है, और इससे उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं, उनके जो कॉलीग है या जूनियर है, उन पर उस इंडिविजुअल के काम का बर्डन आ सकता है, यानी कि उसके काम को दूसरों को करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से या वो छुट्टी पर चले जाएगा, लीव पर चले जाएगा, तो उससे उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम ठप पड़ जाएगा, जिससे पब्लिक को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, यानी कि पब्लिक का काम सही तरीके से नहीं होगा। जब भी उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत लोग जाएंगे, बोलेंगे कि यहाँ पर वो इंसान छुट्टी पर है, आया नहीं, जब वो आएगा तब वो काम होगा, या उसके रिप्लेस में कोई आ जाता है, ठीक है, अगर रिप्लेस में नहीं आएगा तो वो काम उससे बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती है, या तो कलीग में प्रॉब्लम हो सकती है, या उस पर बर्डन आ सकता है, या पब्लिक को इसकी समस्या झेलनी पड़ सकती है। रिटायरमेंट एज बढ़ने से इस प्रकार से इंडिविजुअल पर, वर्किंग प्रोफेशनल पर मेडिकल समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और उस डिपार्टमेंट में बर्डन हो सकता है, इवन पब्लिक को भी इसकी मार झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों अगर रिटायरमेंट एज 65 साल हो जाती है तो ऐसे में नई भर्तियों की नई वैकेंसीज को निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर भर्तीज निकल भी जाती है, वैकेंसीज निकल भी जाती हैं और लोग ज्वाइनिंग भी ले लेते हैं, जो लोग ज्वाइनिंग ले रखे हैं उनकी यहाँ पर फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनकी सीनियरिटी रुक जाएगी और उनका प्रमोशन क्राइटेरिया ठप हो सकता है, प्रमोशन क्राइटेरिया अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊपर वाला रिटायर ही नहीं होगा 65 साल तक, और जब वो रिटायर नहीं होगा तो नीचे वालों का कैसे प्रमोशन होगा। ऐसे में जाहिर है कि लोग नए जॉब की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों जहां यह माना जाता है कि जो लोग ज्यादा देर तक काम करते हैं, यानी कि रिटायरमेंट एज बढ़ने से यहां पर यह माना जाता है कि लोगों के स्वास्थ्य, यानी कि लोग जो है हेल्दी रहते हैं, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत प्रभाव भी पड़ सकते हैं, और उस इंडिविजुअल पर, उस वर्किंग प्रोफेशनल पर, उसके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। ज्यादा देर तक काम करने से उसके स्वास्थ्य पर बैड इफेक्ट भी पड़ सकते हैं। जहां आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है, रोज ऑफिस जाना है, वर्क करना है, मतलब यानी कि वो दूसरा उसको सोचने का मौका नहीं मिलता है। घर में परिवार के साथ नहीं खाना, अपना टिफिन पैक करना है, वहां जाके खाना है, बासी खाना खाना है, या तो फिर वहां बाहर का खाना खाना है। जहां रिटायरमेंट एज ज्यादा बढ़ जाएगी वहां आप बाहर का खाना खाएंगे, जहां रिटायरमेंट एज ज्यादा बढ़ जाएगी वहां पर आपको बासी खाना खाना पड़ेगा, और आपको घर परिवार के साथ नहीं खाना पड़ेगा। और जब रिटायरमेंट एज कम होगी तो इन सबसे छुट्टी मिल पाएगी, इन सबसे छुट्टी मिल पाएगी। आप रोज जल्दी उठने का छुट्टी, रोज ऑफिस जाना का छुट्टी, काम ज्यादा देर तक करने का छुट्टी, इन सबके स्ट्रेस से इंसान दूर हो जाता है, यानी कि समाज से जो कट जाता था अब वो इंसान सामाजिक बन चुका होता है जब उसकी रिटायरमेंट एज कम होती है। तो इस प्रकार से वह मॉर्निंग वॉक भी कर पाएगा, अपने परिवार के साथ भोजन भी कर पाएगा, समाज के साथ भी बना रहेगा। दोस्तों जब रिटायरमेंट एज बढ़ जाएगी तो आप लंबे समय तक काम करेंगे, और जब आप लंबे समय तक काम करेंगे तो आप कुछ अलग नहीं सोच पाएंगे, यानी कि आप सीमित सोच पाएंगे, अपने डिपार्टमेंट, अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने वर्क के बारे में ही सोचेंगे, और आपको कुछ अलग सोचने का कम मौका मिलेगा, जिससे आपको कुछ नया बिगिनिंग करने की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, और हो सकता है ये एक सेकेंड इनिंग करियर भी हो सकता है, यानी कि न्यू करियर भी हो सकता है यहाँ पर। और जब आपके पास एक वास्ट कैपिटल एक्सपीरियंस है, आप उसको दूसरी जगह यूटिलाइज नहीं कर सकते, या आपके पास एक वेल
वर्किंग एक्सपीरियंस है, यानी कि वेल वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप उसको दूसरी जगह यूटिलाइज नहीं कर सकते। या हो सकता है आप किसी कंपनी के अंतर्गत अच्छी पोस्ट में वहां पर रहे हैं, तो आप एक कंपनी के अंतर्गत आप एक सलाहकार के रूप में काम कर सकते हैं, या कई और अन्य जॉब भी कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर आप एक अपना कुछ एक नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लैक दिखता है, इन सब चीजों से आप वंचित रह सकते हैं रिटायरमेंट एज यहाँ पर अगर बढ़ जाती है तो। दोस्तों, जब रिटायरमेंट एज बढ़ जाएगी तो जाहिर है कि ऐसे में आप देर से रिटायर होंगे, देर से सेवानिवृत्त होंगे, और ऐसे में आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय भी नहीं बिता पाएंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप परिवार से कोसों दूर रहते हैं। इस प्रकार से जब रिटायरमेंट एज बढ़ जाएगी तो आप पूरी जिंदगी नौकरी करने में ही रह जाएंगे, पूरी जिंदगी नौकरी करने में ही रह जाते हैं। बस ऑफिस घर बच्चे परिवार, इसी के बारे में सोचने में रह जाता है। इंडिविजुअल कभी अपने के बारे में सोच ही नहीं पाता है, बस बॉस ऑफिस डिपार्टमेंट इसी में ही लग जाता है, और अपने बारे में उसको खुद के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। हो सकता है कि रिटायरमेंट एज बढ़ने से यहाँ पर आप अपने बच्चों, पोते पोती, नातिन नातिन, इन सबको आप अपना भरपूर न प्यार दे पाएंगे, न इनसे प्यार ले पाएंगे, न इनके साथ भरपूर समय बिता पाएंगे। और इसी के विपरीत अगर आप जल्दी रिटायरमेंट लेते हैं, जल्दी रिटायर होते हैं, जल्दी सेवानिवृत्त होते हैं, तो ऐसे में आप सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं, सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, आपके जीवन में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, जीवन में एक नई ऊर्जा का जागृत हो जाता है, जिसके कारण आपके जीवन में एक अच्छा असर पड़ता है, जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ता है। दोस्तों, सरकार अगर रिटायरमेंट एज को बढ़ा देती है तो यहाँ पर वही लोग काम कर पाएंगे जो लोग यहाँ पर मेडिकली फिट हैं, जो फिजिकली फिट हैं, जो मेंटली फिट हैं, वही लोग ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा देर तक काम कर पाएंगे। और उसी के विपरीत वो लोग काम नहीं कर पाएंगे, वो लोग ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे, जो फिजिकली अनफिट हो जाएंगे, मेडिकली अनफिट हो जाएंगे या मेंटली अनफिट हो जाएंगे, वो लोग काम को ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत या उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत वर्किंग कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, बुरा असर पड़ सकता है, जिसके कारण यहाँ पर कार्यबल में असमानता आ सकती है। यानी कि उस इंडिविजुअल, उस वर्किंग प्रोफेशनल का जो मेडिकली अनफिट है, वो काम दूसरों को करना पड़ेगा, उसका बर्डन दूसरे को झेलना पड़ेगा। इससे यहाँ पर वर्किंग कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ी असमानता आ सकती है। और सबसे बुरा प्रभाव ये है कि यहाँ पर उस इंडिविजुअल, उस वर्किंग प्रोफेशनल के मेडिकली अनफिट होने की वजह से यहाँ पर सरकार को उसको विकलांगता का भुगतान भी करना पड़ सकता है, और उस इंडिविजुअल, उस वर्किंग प्रोफेशनल से उसको जो है यहाँ पर विकलांगता के भुगतान की मांग भी बढ़ सकती है, क्योंकि वो विकलांगता की श्रेणी में आ चुका होगा, मेडिकली कैटेगरी हो चुका होगा। ये मेडिकल कैटेगरी 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, उसके डायग्नोस के अकॉर्डिंग, उसके डिजीज के अकॉर्डिंग ABC कुछ भी हो सकती है। दोस्तों, ये था आज का, मैंने आपको बताया कि रिटायरमेंट एज को लेकर यहाँ पर क्या क्या समस्या हो सकती है, उसका डिटेल्स, उसका वीडियो, और उसको हमने एनालाइज किया, उसको विश्लेषण किया कि रिटायरमेंट एज बढ़ने से यहाँ पर इंडिविजुअल को क्या नुकसान हो सकते हैं, गवर्नमेंट को क्या नुकसान हो सकते हैं, पब्लिक को क्या नुकसान हो सकते हैं। ये सारा डिटेल्स आपको, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी ही मैं आपके लिए एक वीडियो और लेके आऊंगा कि रिटायरमेंट एज बढ़ने से इंडिविजुअल को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, यहाँ पर पब्लिक को क्या बेनिफिट हो सकते हैं, साथ में गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और साथ में कंट्री को क्या बेनिफिट हो सकते हैं रिटायरमेंट एज बढ़ने से। उसका एक डिटेल्स वीडियो पूरा एनालाइज करके, उसका विश्लेषण करके मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगा। शायद लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं कि ऐसी वीडियो मैं और भी लाते रहूं। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही प्यार बनाते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।